हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। आज जो बच्चों हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है विजयनगर साम्राज्य। ये कक्षा उपशास्त्री द्वितीय खंड और शास्त्री द्वितीय खंड के लिए हमने इस टॉपिक को चुना है। हमने बार बार इस चीज़ का उल्लेख किया है बच्चों कि उपशास्त्री द्वितीय खंड में भारत के इतिहास का प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास तीनों पाठ्यक्रम समाहित है। और शास्त्री प्रथम खंड में प्रारंभ से लेकर के 1556 ईस्वी तक का और 1556 ईस्वी से लेकर के जो है 1950 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो शास्त्री द्वितीय खंड के बच्चों के लिए पढ़ना है। हालांकि हमने जिस टॉपिक को चुना है विजयनगर साम्राज्य को, उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में ही हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिल करके की थी। इस विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। लेकिन शास्त्री द्वितीय खंड के बच्चों के लिए इसको जानना आवश्यक है। कुछ 1556 ईस्वी के बाद का इतिहास इसमें आता है और हम किसी भी इतिहास को आगे पढ़ने के लिए जो है उसके कुछ अतीत में जाना आवश्यक होता है, उसकी अतीत के कुछ बातों को जानना जो है वो आवश्यक होता है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को इन दोनों कक्षाओं के लिए चुना है, उपशास्त्री द्वितीय खंड और शास्त्री द्वितीय खंड के लिए। तो इन दोनों कक्षाओं के जो छात्र हैं वो इससे विशेष लाभ प्राप्त करेंगे, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और शास्त्री प्रथम खंड के बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। बच्चों, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम जानें कि ये दक्षिण में स्थित साम्राज्य था, दक्षिण भारत में स्थित साम्राज्य था। हम जानते हैं बच्चों कि उत्तर भारत जो है वो प्राचीन काल से ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा और दिल्ली को अपने कब्जे में कर लेने का तात्पर्य होता था कि हमने भारत पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। जब मुस्लिम आक्रमण यहाँ प्रारंभ हुआ और मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ दिल्ली सल्तनत की, ऐबक वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो उसने दिल्ली को उत्तर भारत के क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य जमाया। लेकिन उन दिल्ली सल्तनत के अधीन के अंतर्गत जो कुछ शासक थे उन्होंने दक्षिण भारत में भी रुचि ली थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हम सदैव से इस चीज़ को जान रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो है वो उत्तर भारत रहा था, लेकिन दक्षिण भारत भी जो है वो प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। चेर वंश हो, चोल हो, पांड्य हो, और ये तीनों जो है वो जो चूँकि तीनों को सम्मिलित रूप से संगम काल कहा जाता है, उस समय में दक्षिण भारत की एक विशिष्ट संस्कृति थी। ईसा पूर्व प्रथम सदी में जो है ये तीनों राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। संगम युग के पश्चात चोलों का पुनरुत्थान 9वीं सदी में हुआ। इसी समय या कुछ पहले राष्ट्रकूट, चालुक्य एवं पल्लवों ने चोलों के साथ साथ दक्षिण भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। इन सभी वंशों ने दक्षिण भारत के स्थापत्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इसके अलावा हम देखते हैं कि दक्षिण में जो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो रायचूर द्वाब का क्षेत्र कहलाता है और यह बहुत ही उपजाऊ और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस पर अधिकार को लेकर के हमेशा से वहाँ प्राचीन काल से ही राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल इन लोगों के बीच जो है वह संघर्ष होता रहा है। और मध्यकाल में भी उस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच लंबे समय तक संघर्ष होता रहा। कभी विजयनगर साम्राज्य जीतता था, कभी बहमनी साम्राज्य जीतता था। इन संघर्षों के कारण ही रायचूर द्वाब को दक्कन का युद्ध स्थल भी कहा गया है। फिर भी इन सब के बावजूद यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा जो है वो निर्बाध रूप से पल्लवित और पुष्पित होती रही। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने स्थापत्य कला को प्रोत्साहित किया और अन्य जो शासन के क्षेत्र हैं उन सबों पे भी उन्होंने समुचित ध्यान दिया था। तो हम आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1336 ईस्वी में, जैसे मैंने कहा है कि हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने क्रमशः शासन किया था। पहला राजवंश जो हरिहर बुक्का का था वो संगम वंश था, जो 1336 ईस्वी से लेकर के 1485 ईस्वी तक का था। दूसरा जो है वो शालूब वंश है, जो 1486 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी तक
इसका शासन रहा था। तीसरा, तुलुक वंश के शासकों ने 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक शासन किया था। और चौथा, 1570 ईस्वी से लेकर के 1615 ईस्वी तक आरबीडू वंश के शासकों ने इस पे शासन किया था। तो इन चार राजवंशों के अलग अलग शासकों के द्वारा यह विजयनगर साम्राज्य जो है वो शासित हुआ। और कुछ इसमें महत्वपूर्ण शासक हुए जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया और इसको एक अलग जो है वो स्थान प्रदान किया। बच्चों, हमने तेनालीरामन के किस्से बहुत मशहूर हैं, जिसको कहीं सुना होगा आप लोगों ने या पढ़ा होगा। वो इसी राजवंश के चार राजवंशों में से एक राजवंश के अंतर्गत राजा कृष्णदेव राय के वो मंत्री रहे थे। और उनके किस्से काफ़ी प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो बहुत समझदार थे। तो वो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। जो कृष्णदेव राय थे शासक, उनके समय का कृष्णदेव राय जो है वो मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, उसके समकालीन था। तो हम आगे के क्लास में जो है इन विजयनगर साम्राज्य के अलग अलग शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।